जय माई की, जय माँ कामाख्या की। क्या आपके जीवन में भी एक ऐसा शत्रु खड़ा हो गया है जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है? एक ऐसा संकट जिसका कोर्ट कचहरी, वकीलों या पैसे से कोई समाधान नहीं मिल रहा? ठहरिए, आज इस स्क्रीन को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि जो रहस्य आज आपके सामने खुलने जा रहा है वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में गति को रोकने की शक्ति किसी के पास है? जब बहती हुई हवा रुक जाए, जलता हुआ काल ठहर जाए और आपके खिलाफ बोलने वाली हर जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। शास्त्रों में इसे स्तंभन कहा गया है। ये तंत्र के षटकर्म में से एक प्रयोग माना जाता है। यह शक्ति केवल एक ही महासत्ता के पास है। 10 महाविद्याओं की 8वीं शक्ति माँ पीताम्बरा, बगलामुखी। आज इंटरनेट पर हजारों लोग आपको टोटके बता रहे होंगे। क्यों? कोई नींबू काटने को कहता है, कोई चौराहे पर जाने को, लेकिन सावधान, तंत्र और सनातन धर्म कोई खेल नहीं। आज भारत के ज्योतिषी और तंत्र शोधकर्ता के रूप में मैं आपके सामने मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि तंत्र शास्त्रों के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ संख्यायन तंत्र और मेरु तंत्र से निकला हुआ वह गुप्त विधान रखने जा रहा हूं, जिसे केवल एक गुरुवार के दिन करने से बड़ा राजा भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के ठीक 12वें मिनट पर मैं आचार्य प्रदीप आपको मां बगलामुखी का वह 36 अक्षरी मंत्र और उसके साथ की जाने वाली एक गुप्त क्रिया आपको बताऊंगा, जिसे सदियों से भारत के बड़े बड़े राजनेताओं, राजाओं और महाराजाओं ने अपने संकटों को पल भर में भस्म करने के लिए छुपा रखा था। अगर आज आपने यह हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य अपने जीवन से खो देंगे। प्रिय मित्रों, याद रखिए, जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तब रावण आसुरी शक्तियों को स्तंभित करने के लिए उन्होंने भी आदि शक्ति महाविद्या मां बगलामुखी की गुप्त आराधना की थी। यदि आपके जीवन में भी रावण रूपी कर्ज, कोर्ट केस या असाध्य शत्रु आपको घेर चुके हैं, तो इस गुरुवार की रात आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जीभ में और आपके चक्रों में मां बगलामुखी का वास कहाँ होता है? जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद क्यों कर देती है? शास्त्रों के अनुसार जब मां पीताम्बरा रुष्ट होती है तो मति भ्रष्ट हो जाती, लेकिन अगर इस गुरुवार को आपने उन्हें मना लिया तो विरोधी की मति भ्रष्ट हो जाएगी और आपकी विजय निश्चित होगी। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका अपना आचार्य प्रदीप भारद्वाज। आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं होगा, यह आपके जीवन के हर उस अंधकार को मिटाने का महाअस्त्र है जिससे आप सालों से अपने जीवन में लड़ रहे हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि साक्षात मां पीताम्बरा शक्ति आज आपके अंतर मन को छूने वाली है। लेकिन इस गुप्त उपाय को जानने से पहले आपको एक प्राचीन घटना को जानना बेहद जरूरी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या हुआ था जब सतयुग की महाविपत्ति में? भाइयों और बहनों, रुद्रयमल तंत्र और स्वतंत्र तंत्र में एक अत्यंत दिव्य कथा आती है। सतयुग के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भयंकर विनाशकारी तूफान उठा जो सृष्टि को नष्ट करने की पूरी तरह मन बना चुका था। ऐसा तूफान जो न केवल पृथ्वी को बल्कि देवलोक, पाताल लोक और समस्त सृष्टि के अस्तित्व को लील कर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। चराचर जगत में त्राही त्राही मच गई। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि वो सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाते हैं। पालनकर्ता होने के नाते सृष्टि की रक्षा का जो दायित्व है वो भगवान विष्णु पर है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सोमराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के तट पर बैठकर महाघोर तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर महात्रिपुर सुंदरी की आराधना जब उन्होंने की, तब भगवान विष्णु के उस घनघोर तप से प्रसन्न होकर उस हरिद्रा सरोवर के जल से एक दिव्य, अलौकिक और कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश और कोई नहीं, साक्षात मां पीताम्बरा बगलामुखी आद्या शक्ति मां जगदम्बा का रूप था। मां ने प्रकट होकर अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया और उस विनाशकारी तूफान को एक क्षण में, एक पल भर में वहीं रोक दिया।
उसे स्थिर कर दिया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति कहा जाता है। माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजित है। माँ बगलामुखी के प्रकाट्य की इस पावन कथा में भगवान विष्णु के तप के बाद दो मुख्य अलौकिक घटनाएं घटी। तो क्या है वो अलौकिक घटनाएं? हरिद्रा सरोवर से महाशक्ति प्रकट। भगवान विष्णु के कठोर तप और आराधना से प्रसन्न होकर सोमराष्ट्र गुजरात में जो है, सोमराष्ट्र नामक स्थान जो गुजरात में है, हरिद्रा सरोवर और हल्दी की झील के जल से अचानक कोटि सूर्य के समान एक अत्यंत दिव्य पीला प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह अलौकिक प्रकाश साक्षात माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या पीताम्बरा का था। ब्रह्मांड के विनाशकारी तूफान का स्तंभन प्रकट होते ही मां ने अपनी दिव्य स्तंभन शक्ति रोकने की शक्ति का प्रयोग किया। इनके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि, देवलोक और पाताल लोक को लीलने के लिए आगे बढ़ रहा भयंकर विनाशकारी तूफान जो उठ रहा था, एक क्षण में वहीं वो फ्रीज हो गया, थम गया। पूरी सृष्टि पूरी तरह सुरक्षित हो गई। इसी वजह से शास्त्रों में उन्हें ब्रह्मांड की परम रक्षक और स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्र देवी के रूप में माना जाता है। प्रिय मित्रों, मैं यहाँ पर आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाता। यूट्यूब के माध्यम से मैं केवल शास्त्रोक्त बातें आपके समक्ष रखता हूँ। माँ बगलामुखी का वह उपाय जो आपके जीवन से हर संकट का नाश कर देगा। उपाय का दिन और समय, कोई भी गुरुवार रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच इस समय को आप निर्धारित करें। तंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। आवश्यक सामग्री क्या क्या आपको चाहिए? हल्दी की माला जिसमें 108 मन के हो और वो खंडित ना हो, पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, पीला आसन आपके बैठने के लिए और पूजा में धारण करने के लिए आपके लिए पीले वस्त्र। उपाय करते समय खुद पहनने के लिए आपको पीले वस्त्र हल्के पीले हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। शुद्ध गाय के घी का देसी दीपक 1 मुखी या 4 मुखी आप लगा सकते हैं। माँ बगलामुखी का चित्र, अभिमंत्रित यंत्र, पीले फूल, गेंदे के या कनेर के, हल्दी की माला, साबुत हल्दी की गांठें और माँ को अर्पित करने के लिए चने की दाल, गुड़ या फिर बेसन के लड्डू या फिर पीली मिठाई का भोग। तो पूरी विधि क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, तैयारी कीजिए। तो एक कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए। गुरुवार की रात को आप स्नान करके हल्के पीले साफ वस्त्र आप धारण कर लें। अपनी पूजा घर में उत्तर पूर्व ईशान कोण में या उत्तर दिशा में मुख करके आप बैठे, पीले आसन पर आप बैठ जाएं। आवाहन सामने एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां बगलामुखी का चित्र या यंत्र उस पर स्थापित करें और मां के सामने एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। गाय का घी हो तो ज्यादा उचित, नहीं तो 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी पीली सरसों उसमें आप डाल दें। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी पीली सरसों, कुछ पैसे लेकर, कुछ पीले चावल लेकर आंखें बंद करके अपने नाम गोत्र का आप उच्चारण करें, माँ बगलामुखी का स्मरण करें और साफ शब्दों में अपनी कामना, अपनी समस्या माँ बगलामुखी से कहें। जैसे, हे माँ पीताम्बरा, इस कोर्ट केस जो आपका नंबर है, कोर्ट केस का कर्ज, शत्रु बाधा को शांत करें और मेरी रक्षा करो। इसके बाद हाथ में जो जल और सामग्री आपके पास है उसको जमीन पर या फिर तुष्टा एक पात्र होता है उसमें छोड़ दें। हल्दी का तिलक करें, माँ को हल्दी का तिलक आप लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, गुड़ चने का भोग लगाएं और माँ बगलामुखी से प्रार्थना आप करें मन ही मन। खुद ही अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक लगा लें और मंत्र जाप, अब हल्दी की माला आप लें और माँ के इस 36 अक्षरी महामंत्र का कम से कम 3 माला 324 बार आप जाप करें, जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। परंतु इससे पूर्व इस मंत्र की आप योग्य गुरु से दीक्षा अवश्य लें, नहीं तो बगलामुखी जो सतनाम होता है उसके 108 पाठ आप करें। गुप्त क्रिया मंत्र जाप पूरा होने के बाद जो हल्दी की साबुत गांठ आपने पूजा में माँ को अर्पित की थी, चढ़ाई थी, उसे माँ के चरणों से छुआकर अपने पास आप संभाल कर रखें। जब भी आपको कोर्ट कचहरी में जाना हो, किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाना हो, जो काम आपका बन नहीं रहा था, तो इस हल्दी की गांठ को अपनी जेब में रखकर पीले कपड़े में आप इसको बेष्टित कर ले, पर्स में रख ले, पर्स में रख कर ले जाइए, जेब में रख कर ले जाइए, आपका काम 100% बनेगा। महत्वपूर्ण नियम और सावधानी, साफ रखें, नियत साफ रखें। यह उपाय केवल आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस और न्याय पाने के लिए है। किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए, किसी को अकारण परेशान करने के लिए इसका प्रयोग आप ना करें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। गुरुवार के दिन और रात को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों को छोड़ करके माँ बगलामुखी में आस्था रखते, माँ का सिमरन करें, नाम जप करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और उपाय को गोपनीय रखें।
जब तक आप उपाय करेंगे इस समय आपको कोई रोके टोके ना, या फिर उपाय के विषय में आप किसी को जानकारी भी ना दें। इसके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को यदि आप बताएंगे तो ऐसा करने से कार्य की सिद्धि में बाधा आ सकती है, और कहीं ना कहीं नजर दोष या नेगेटिव प्रभाव के कारण, नेगेटिव इफेक्ट के कारण आपके जीवन में जिस कामना के निमित्त आप ये पूजा या आराधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें शंका या फिर उसके होने में कितने % आपको लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं शंका का विषय बन जाता है। जब तक आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक आप किसी भी पूजा तो छोड़िए, चलो ये तो गुप्त है महाविद्या, क्योंकि बगलामुखी के विषय में तो कहा गया है कि 10 महाविद्याओं की जितनी भी साधना है, कोई भी पूजा आराधना है, भजन और भोजन को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। यदि आप इसको गुप्त नहीं रखते तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है, और यह किसी की नजर दोष या फिर बुरी नजर के कारण आपकी पूजा का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है, और कितने % आपको फल मिलता है उसका कहना संभव नहीं, वो आपकी भावनाओं पर, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है भावेन विद्यते देवो भव, भगवान का जो वास है वो भाव में होता है। यदि आप भाव के द्वारा, करुण उपकार के द्वारा माँ बगलामुखी पीताम्बरा में आस्था रख करके माई को यदि याद करेंगे, माई की कृपा से आपके जीवन में सभी सुखों की आप प्राप्ति करेंगे, और माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। तो भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से परेशान हैं और अपने जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति के उपाय जान सकते हैं। कुंडली के लिए शुल्क लागू रहेंगे। सभी बगलाम के भक्तों को जय माई की, जय माता।